शिव शंकर को जिसने पूजा उसका ही उद्धार हुआ। राधे राधे। मैं हूँ सौरभ। सावन के इस महीने में भगवान शिव की ही नहीं बल्कि पूरे शिव परिवार की आराधना करनी चाहिए। वो कैसे, आज हम आपको बताते हैं। शिव का तो महत्व है ही है, लेकिन पूरे परिवार का भी इसके साथ महत्व है, क्योंकि भगवान शिव अकेले नहीं बल्कि अपने पूरे परिवार के साथ विराजते हैं। आज हम आपको भगवान शिव की एक कथा बताते हैं। भगवान शिव माँ पार्वती के साथ कैलाश पर्वत पर विराजमान थे। तभी उनके मन में आया कि हमारे दोनों पुत्र कार्तिकेय और गणेश बड़े हो गए हैं, विवाह लायक हो गए हैं, क्यों नहीं इनका विवाह किया जाए। तो दोनों ने विवाह की बात करी। तो सबसे पहले ये जानने की कोशिश की कि किसका पहले विवाह किया जाए, कार्तिकेय या भगवान गणेश जी का, क्योंकि एक शक्ति है तो दूसरे बुद्धि के दाता हैं। तो इनमें से किसका विवाह पहले किया जाए, तो इस बात को लेकर दोनों के मध्य चर्चा हुई। जब दोनों को बताया गया कि विवाह कराने की बात आप दोनों की चल रही है, तो दोनों में से दोनों ही कहने लगे कि सबसे पहले विवाह मैं करूंगा, और गणेश जी कहने लगे कि सबसे पहले मेरा होगा। लेकिन माँ पार्वती और भगवान शिव ने कहा कि जो भी सबसे पहले पृथ्वी की परिक्रमा लगा कर आएगा उसका विवाह सबसे पहले किया जाएगा। कार्तिकेय तो वहां से इस बात को सुनकर अपने वाहन में बैठकर चल दिए परिक्रमा देने के लिए। लेकिन भगवान गणेश बुद्धि के दाता, उनका कहना था कि मैं एक कदम भी नहीं चल पाऊंगा, चलने के कारण मैं थक जाऊंगा। फिर उन्होंने अपनी बुद्धि का प्रयोग किया। बुद्धि का प्रयोग करते हुए माँ पार्वती और भगवान शिव की ही परिक्रमा लगाई। कार्तिकेय तो अपनी ईमानदारी से परिक्रमा लगा रहे थे, लेकिन भगवान गणेश तो अपने माता पिता की परिक्रमा लगा रहे थे। उनका कहना था कि सबसे पहले माता पिता को जिसने पूजा उसका उद्धार हो जाता है। तो उन्होंने अपने माता पिता की 7 परिक्रमा दी और कहा कि माता पिता के ही पूजन सबसे श्रेष्ठ माना गया है। और जिसके बाद भगवान शिव और माँ पार्वती जी ने उनका विवाह करा दिया। उनका विवाह हुआ एक सिद्धि और बुद्धि से। सिद्धि और बुद्धि से विवाह के उपरांत उनके पुत्र हुए शुभ और लाभ। जिसके बाद भगवान गणेश उनके साथ रमण करने लग गए और आनंदमय जीवन बिता रहे थे। जैसे ही नारद जी को उस विवाह के बारे में ज्ञात हुआ, तो उन्होंने रास्ते में से लौट रहे कार्तिकेय को बताया कि माँ पार्वती और भगवान शिव ने आपके भाई का विवाह कर दिया है। जिसको सुनकर उनको अच्छा नहीं लगा। इस बात को सुनने के बाद वह वहां पर शिव और पार्वती जी के पास पहुंचे, वहां पर प्रणाम किया। प्रणाम करने के बाद वहां से चल दिए। चलने के उपरांत भगवान भोले और माँ पार्वती जी ने उनको आवाज लगाई, पुत्र सुनो, लेकिन उन्होंने नहीं सुना और वह एक पर्वत के पास चले गए। जिसके बाद वहीं पर ही अपना जीवन व्यतीत करने लग गए। तो माँ पार्वती और भगवान शिव के मन में आया कि कार्तिकेय पुत्र के पास मिलने जाना चाहिए। जैसे ही वो वहां पर गए, तो वहां पर भगवान कार्तिकेय ने अपने माता पिता भगवान शिव और पार्वती जी की आज्ञा मानी और वहां से प्रणाम करने के बाद चले गए। आज भी उस पर्वत पर मल्लिका अर्जुन शिवलिंग अभी भी वहां पर स्थापित है। वहां पर आज भी भक्तों को दर्शन दे रहे हैं। इस कथा से यह ज्ञात होता है, एक ने बुद्धि का प्रयोग किया तो एक ने भाव को जाना। जो भी व्यक्ति भाव पूर्वक अपने माता पिता की सेवा करता है, उसको मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। और तीर्थ जो हैं वो बाहर नहीं,
तीर्थ आपके घर में ही विराजमान है। वो तीर्थ हैं आपके माता पिता के चरणों में। अगर आप माता पिता की सच्चे मन से, सच्चे दिल से सेवा करेंगे तो आपको अवश्य ही लाभ मिलेगा और ठाकुर जी आप पर कृपा बरसाएंगे। राधे राधे।